जीवन में उतार सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो समय है वो सही कामों में व्यतीत हो। चूँकि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का जीवन बहुत एक महत्वपूर्ण जीवन होता है। यदि उन्होंने अपने जीवन को सही बनाने की कोशिश की, तो जो फाउंडेशन है, यदि वो फाउंडेशन मजबूत है, तो हमारा जीवन सही मायने में अच्छे बनने की तरफ में वह आगे बढ़ता है। इसलिए फाउंडेशन को मजबूत बनाना ज़रूरी, इसलिए हम लोगों ने आज के जो क्लास है वो स्पेशली बच्चों के लिए लगाई है। अब देखते हैं कि किस तरह से इसका लाभ ले पाएंगे। आज का हमारा प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में हमने इसकी शुरुआत की है कि हम किस आधार पर इन चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि किस तरह का जो जीवन है हमारा वो बीतते रहता है, तो उस बीतते हुए समय को हम किस आधार पर जीने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चूँकि सील को देखने की हम कोशिश करेंगे कि सील आखिर हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उसे किस तरह से हम अपने जीवन काल में उतार सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि धम्मा इज मोरालिटी एंड मोरालिटी इज धम्मा। यह हमारे जीवन के लिए किस तरह से काम करता है, तो धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। यानी नैतिक होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है कि हम इस तरह के चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। तो जैसे और भी तथागत गौतम बुद्ध ने इसके बारे में कहा है कि नॉट टू डू इविल, टू कल्टिवेट मेरिट्स, टू प्यूरिफाई वन माइंड, दिस इज द टीचिंग ऑफ बुद्धास। कि जो सभी पापों को न करना, कुशल कार्य का संपादन करना और मन की शुद्धि करना, यही है बुद्धों की शिक्षा, यानी धम्म यही है। और इसे हमें अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने के लिए इसे प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हमारे अच्छे कार्य होंगे, उस आधार पर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने मन में उन बातों को करने की कोशिश करना अपने जीवन काल में, जैसे हम अच्छे कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, और जो गलत कार्य है उसको हम अपने जीवन काल से हटा सकते हैं। और यही खासकर बुद्ध की टीचिंग है, यही बुद्ध का धर्म है, जितना ज़्यादा हम इसे समझ सकते हैं। क्योंकि हम देखा होगा कि हम जब छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों का स्पेशली ध्यान होता है कि हम एक प्रकार से खेल कूद करें, और जो अपना कार्य है वो उसको करने की कोशिश करें। लेकिन अच्छा और बेकार क्या है, ये समझ से थोड़ा परे होता है, वो जल्दी से समझ में नहीं आता। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा हम लोग इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे वह बातें हमारे जीवन में समझ में आ सकती है। और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इसे अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में प्रिसेप्ट मतलब होता है सील, सील मतलब प्रिसेप्ट, इंग्लिश में इसे प्रिसेप्ट कहा जाता है और सील है। और इसे हम समझने की कोशिश करें कि यह क्या है। सील सबसे पहले तो अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव और व्हाट डू थिंक, कि हमने अपने जीवन में उन विचारों को या उन नियमों को या उन नीति तत्वों को कैसे हम उतार सकते हैं, कैसे उसका आचरण कर सकते हैं, और किस तरह से अपने वचनों को, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं, उसे हम किस आधार पर वो करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आचार या विचार, यानी हम जो आचरण करते हैं और जो विचार रखते हैं, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, संबंधित नियम, नीति और नीति वचन। तो इसे ही हम एक प्रकार से सील के नाम से जानते हैं कि यह वह चीज़ है जो हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में जो चीज़ों को उतारने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वह नियम, यानी आपने देखा हो कि जब नियम को हम अपने जीवन काल में उतारते रहते हैं, तो नियम का एक बड़ा महत्व होता है अपने जीवन काल में, और उसे हम करने की कोशिश करते हैं। हाउ वी टॉक, हाउ वी आर थिंकिंग एंड व्हाट इज डूइंग, यानी हम किस तरह से बातचीत करते हैं और किस तरह का हम विचार रखते हैं और किस तरह से हम कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, इस पर ही हमारा एक जीवन टिका होता है। तो आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जितने भी आज विद्यार्थी जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना कैमरा जो है वो ऑन करें, जिससे मैं देख पाऊँ कि कौन कौन जो है वो जुड़े हुए हैं, जिससे और बताने में हमें आसानी होगी। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, सुनाई आ रहा है अच्छे से?
सालवी, नैतिक, आप देख पा रहे हैं मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? सुन पा रहे हैं आप लोग? नैतिक, यस बेटा सुन पा रहे हैं आप? अरहत, दीक्षा, यस यस, हाँ बनते जी। हाँ आपको सुनाई आ रहा है ना? हाँ हाँ देख पा रहे हैं आप लोग जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? ये भी दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख रहा। ओके, तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं जिसे मैं बता रहा था सील के बारे में कि हमारे लिए सील कितना ज़रूरी है। ये एक प्रकार से आचरण करने की विधि या पद्धति है। इसका यदि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो बहुत सारा जो अंतर है वो लाइफ में आने लगता है और एक प्रकार से हमारी मानसिक जो ताकत है वो स्वाभाविक तौर पे बढ़ने लगती है और इसलिए इसे हमें करना अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और ये बुद्ध ने हमें बताया है। जब वो सिद्धार्थ गौतम थे वो स्वयं भी इसका आचरण करते थे और बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए। तो वो हम देखेंगे उसको कि वह किस तरह से जन्म हुआ, उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम सबसे पहले, चूँकि हम जानते हैं कि हमारी जीवन पद्धति में सील का एक बहुत महत्व है और इसलिए यह जो हम देख रहे हैं कि यह सील क्या है, इसे इंग्लिश में प्रिसेप्ट कहा जाता है और ये किस तरह का हमारे जीवन के लिए एक मददगार हो सकता है। जैसे आपने देखा कि आचरण या विचार जो हम आचरण करते हैं जो हर दिन के जीवन के लिए, आपने देखा हो कि हम जब दैनिक जीवन को जीते रहते हैं तो दैनिक जीवन को जीते हुए वह कई तरह की बातें उत्पन्न होती है, तो वह किस तरह से हमारे दैनिक जीवन के लिए काम आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अ रूल अबाउट हाउ टू बिहेव, कि हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि हम व्यवहार सही करते हैं तो उसका जो फर्क है या जो उसका वैल्यू है वो हमारे जीवन काल में पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी को यदि अच्छे शब्द कहते हैं या अच्छी बातचीत करते हैं तो उससे हमें एक प्रकार से खुशी मिलती है, उससे प्रसन्नता मिलती है। लेकिन यही चीज़ें यदि हमने किसी को गलत कहा या हमने अ, सोचा भी गलत, तो आपने देखा इसका जो परिणाम है वो हमारे जीवन में एक प्रकार से गलत साबित होता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं और इसलिए कहा जाता है कि हमने कैसी बातचीत करनी चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए और कौन से कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि यह भी बात हमने विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश की तो इसका प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। जैसे आपने देखा कि मनुष्य कैसे इंटेलिजेंट बनता है और कैसे अपने उस कार्य में सफलता अर्जित कर सकता है। तो उसके लिए एक खास महत्वपूर्ण बात है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम सही भली भांति करने की कोशिश करें। यदि उस सही कार्य को भली भांति करने की यदि कोशिश करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है और उसको करने से हमारी अपनी खुद की बुद्धिमत्ता, हमारा खुद का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ज्ञान की कीमत और आचरण की कीमत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि लोग जैसे आपने देखा हो कि लोग रास्ते से जा रहे हैं अपनी गाड़ियों से और सिग्नल, रेड सिग्नल भी आया लेकिन रेड सिग्नल को तोड़ने की यदि तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद में आपने देखा हो कि वह गलत भी करता है और यदि पुलिस ने उसे देख लिया तो उसको सजा भी मिलने की संभावना होती है, फाइन भी होता है। लेकिन ये रूल तो बनाए गए, रूल का मतलब है कि हम उसको पालन करते हैं, तो पालन करने का मतलब है वो एक प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को अनुशासित बनाता है। अनुशासित रहना ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक तो हमारे अपनी आयु के लिए, अपने जीवन के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए, मानसिक रूप से अच्छे रहने के लिए और अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी हानि होती है और इसलिए समझने की कोशिश करें कि यह हमारे एक प्रकार से बदलाव लाने के लिए सहायक बन सकता है। तो अनुशासन यानी एक प्रकार से वह डिसिप्लिन कह सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही काम का होता है, चाहे वह छोटे हो या बड़े हो। लेकिन
यह बहुत काम का होता है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में रूटीन में लाकर उसे एक आदत के रूप में या एक संस्कार रूप में हमने उसे बनाना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वो सीन कौन से हैं जो अनुशासन के लिए मददगार होते हैं और हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्व के होते हैं, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है 5 प्रिसेप्ट कहा जाता है इसे, यानी पंचशील। अब ये पंचशील है, तो ये पंचशील इसे ये पाली भाषा में भी कहा गया, क्योंकि बुद्ध ने जो है इसे पाली में कहने की कोशिश की थी या बताने की कोशिश की थी उस काल में। और उसे हम देखेंगे हिंदी, इंग्लिश और पाली में भी। सबसे पहले कि यह कौन से आचरण हैं या कौन सी ऐसी शिक्षा पद्धति है या ऐसा कौन सा अनुशासन है जो व्यक्ति को महान बनाता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुना होगा, बुद्ध का हो गया, कबीर का हो गया, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का हो गया, आइंस्टाइन का हो गया, या अब्राहम लिंकन का हो गया, या दुनिया में ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े महान कहलाए। तो ऐसी कौन सी बातें थी उनके जीवन काल में जो उन चीज़ों को करते हुए वो सभी के सभी जो है वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए उन्होंने, और इन अनुशासन का पालन करने की कोशिश की। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक बनती रहती है, उन बातों को हमें किस तरह से लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताया कि मान लिया जाए कई लोग अनुशासन को जब तोड़ देते हैं। एक उदाहरण देकर मैंने बताया था कि कोई आदमी सिग्नल पे खड़ा है, आपने देखा होगा सिग्नल में रेड लाइट और ग्रीन लाइट लगे रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। जब रेड लाइट आ जाता है तो फिर आप यदि कोई भी आदमी वह उसको क्रॉस कर देता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, आपने देखा होगा, या फाइन किया जाता है, या कभी कभी दुर्घटना होने की भी संभावना पाई जाती है, आपने ये देखा ही होगा। लेकिन यदि वो इंतजार करता है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करेगा, तो वह जब वो सिग्नल होने के बाद में उसको क्रॉस करता है तो आपने देखा है कि वहाँ जो है वो कम पाए जाने की संभावना पाई जाती है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि वह यदि उसने सिग्नल को तोड़ दिया तो ऐसे समय में कई प्रकार की दिक्कत निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये कौन से अनुशासन है अपने दैनिक जीवन के लिए जो बहुत ही काम के हैं। अब उस पर हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले है पाली में इसे कहा जाता है, जिसे पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा हुआ है, जिसे पाली में है सबसे पहले पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये पाली का शब्द है जो प्राचीन काल में व्यक्ति के जीवन को एक प्रकार से बेहतर बनाने के लिए, अनुशासित बनाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए, मतलब अपने मानसिक लेवल को ऊंचा बनाए रखने के लिए ये बातें उस काल में कही गई। तो ये हमें भी देखना है कि वो क्या है। तो इसमें हिंदी में इसका कहा गया कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब मैं अपने जीवन काल में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, अपितु मैं जो जीव होंगे मैं जीवों का लालन पालन पोषण करूँगा। आपने देखा कि एक तो मनुष्य भी है, छोटे मोटे प्राणी भी है और छोटे छोटे जीव जंतु भी है। तो उन्हें मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, उन्हें हानि पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। कई बार आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जीवों को मारने की कोशिश करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी मारते रहता है। आपने ये चीज देखी होगी। जब ये देखी है तो कई बार जो है वो जब जीवों को हम हानि पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी भी कोई हानि कर सकता है। जब हम दूसरों की हानि करने की विचार लाते हैं मन में, तो स्वाभाविक है कि हम उसको जब हम दूसरों को हानि पहुंचाएंगे तो दूसरे भी हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो हम असुरक्षित हो सकते हैं जब दूसरों का हम लालन पालन पोषण नहीं करते, ये बात देखी जाती है। और इसलिए इसे कहा जाता है डू नॉट किल, कि हमने मारना नहीं चाहिए, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये हमने कोशिश करना चाहिए। और जीव हो चाहे मनुष्य हो तो उन्हें हमने हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। या हम कभी कठोर शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे आपने देखा हो कि मम्मी पापा है या घर में भाई बहन उनके साथ हम जीवन यापन करते हैं, तो कई बार आपने देखा हो कि हम लोग उनके साथ चिढ़ते हैं या क्रोधित होते हैं। कोई चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हुई तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और घर की कई वस्तुओं को भी हम तोड़ फोड़ कर देते हैं या कई प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं या हानि पहुंचाते हैं तो इसमें आपने देखा कि हमारी ही हानि होने लगती है, क्योंकि फिर कोई वस्तु यदि हमसे नष्ट हो जाती क्रोध में आकर
तो आपने देखा कि वो वस्तु जो है वो फिर से हमें खरीदनी पड़ती है, तो हमारे पैसे भी चले जाते हैं। ये बात आपने देखी होगी। तो हानि ना हो और दुख भी उत्पन्न ना हो, यानी हमारे कारण से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, चाहे फिर हम स्कूल में जाते होंगे या घर में रहते हो या समाज में अपने दोस्तों के साथ में रहते होंगे, तो ऐसी कंडीशन में इस भावना को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करना कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंच सके और किसी को मैं हानि ना पहुंचा सकूं। डू नॉट किल। तो हमें किसी को भी मारना नहीं है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। जब हम किसी के बारे में हानि पहुंचाने के बारे में जब विचार नहीं करते, तो हमारी भी हानि होने की संभावना नहीं पाई जाती है। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की दृष्टि से ध्यान रखना है। ये अनुशासन है, पहला डिसिप्लिन है और एक प्रकार का यह शिक्षा है जो हम अपने जीवन काल में इसे उतार सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात, पहला वाली बात समझ में आ गई सभी लोगों को? मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग इसे समझ पा रहे या नहीं पा रहे? हाँ बंते जी। समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ हाँ। क्लियर समझ में आ रहा है ना? यस हाँ, सर। विजित को समझ में आ रहा है? बेटा हाँ समझ में आ रहा है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ? हाँ नैतिक को समझ में आया? हाँ हाँ बंदे जी। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा देखते हैं हम लोग कि दूसरा जो डिसिप्लिन है जो हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है, चाहे हम स्कूल में हो या घर में हो या कहीं पर भी रहे। ये एक ऐसा गुण है जो हमारे अपने वैल्यू को या हमारे मेरिट्स को या हमारी अपनी गुणवत्ताओं को या हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाते रहता है। तो जैसे कहा गया कि पाली में इसे हम देखते पहले क्या लिखा है, इसे कहा जाता है अदीर्ण दाना वेरमणि शिखा पदम समाधि। अर्थात अदीर्ण मतलब न दी गई चीज वो मैं ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा। यानी जो चीजें मुझे नहीं दी गई है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो या कहीं भी हो, तो हमें जब चीजें नहीं दी गई है तो उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई वस्तु की जरूरत है या कोई चीज की जरूरत है तो उसे हमने मांग कर लेना, उसे कहने की कोशिश करना कि ये चीजों की मुझे जरूरत है। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो अपने जीवन के लिए बहुत ही कामगार साबित होता है। और इससे ही एक फायदा होता है कि जब हम अपने मन को उस चोरी में नहीं लगाते तो एक मन जो है उस काम में नहीं लगता, तो सही काम में लगने की संभावना पाई जाती है। और जब मन सही काम में लगता है तो इंसान की इंटेलिजेंस यानी एक अच्छी आदत का निर्माण होता है। वो अच्छी आदत जो है हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम आती है। और इसलिए इसे कहा जाता है इंग्लिश में डू नॉट स्टील, कि हमने चोरी नहीं करना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो करप्टेड होते हैं, तो इसका जो प्रभाव है सामाजिक या देश में रहने वाले लोगों पर पाया जाता है। तो गरीबी और शोषण जो है वो बना रहता है और एक ही आदमी उसका लाभ लेते रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मानवता है वो कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ में बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने इस डिसिप्लिन को अच्छी तरह से पालन करना कि मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं जो दी गई चीजें नहीं है उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जो मुझे चीजें दी गई है तो उसे मैं ग्रहण करने की कोशिश करूंगा, मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, चाहे वो किसी की भी हो। जैसे मान लिया कभी कभी होता है कि कई लोगों की चीजें खो जाती है स्कूलों में या कभी कभी घर में भी कोई चीजें हमें नहीं दिखाई देती है, तो यदि हमने देख ली है तो उसे बताने की कोशिश करना। तो इससे एक और गुण हमारे बढ़ जाते हैं जिसको हम ईमानदारी कहते हैं, ऑनेस्टी जिसे कहा जाता है। ये ऑनेस्टी जो है इससे बढ़ती है, ईमानदारी बढ़ती है और ये ईमानदारी का गुण जो है वो हमारे जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी जैसे कभी कभी होता है कि हम काम के प्रति ईमानदार बने नहीं रहते। जैसे हमें पढ़ाई करनी हो लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमने आलसी बरत दिया, तो वो भी एक प्रकार की हमारे अपने साथ किया गया चोरी हो जाता है कि हमने पढ़ाई नहीं की और हम पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, या जो हमें कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए वो भी सीखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि वह चीजें जो हमारे जीवन को अनुशासित नहीं बनाती है उन चीजों को हमने कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करना। तो ये डू नॉट स्टील मतलब हम चोरी नहीं करेंगे, इसका पूरा पूरा ध्यान हम अपने जीवन काल में रखने की
कोशिश करेंगे, यह एक प्रकार का अच्छा गुण माना जाता है और इसे हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहा जाता है कि कामे से मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थी रहते समय हमें पूरा पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग गलत कामों में चले जाते हैं और अपना समय पढ़ाई में नहीं लगाते और गलत कामों में वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में हम अपने ऊर्जा का, हम अपने कार्यों का उपयोग अपने आगे बढ़ने के लिए करें, अपने पढ़ाई में लगाए, अपने मन को जितना हम लगा सकते हैं, इसका एक लाभ जो है वो अपने जीवन काल में मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। इसलिए इसका ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए कहा गया इंग्लिश में, डू नॉट कमिट सेक्सुअल मिसकंडक्ट, यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो होता है वह हमें उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। उसका पूरा पूरा हमने विरत रहे उससे, यही हमारे लिए फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो गलत कामों में ध्यान देते हैं और अपना जो कैरियर है या अपना पढ़ाई है या अपना जो ऊर्जा है वो सही कामों में नहीं लगाते। तो हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना, जिससे हम अपना भविष्य या हमारा अपना कैरियर या हम अपनी ऊर्जाओं का सही उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका लाभ अपने दैनिक जीवन काल में होने की संभावना पाई जाती है। फिर इसके बाद में चौथा डिसिप्लिन, अनुशासन जिसे कहते हैं, वह है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। तो मैं असत्य वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जितना हो सके तो सत्य बोलने की मैं कोशिश करूंगा। जब मैं सत्य बोलने की कोशिश करूंगा तो यह लाभ मेरे जीवन काल में पाया जाएगा। जैसे मान लिया जाए मदर फादर है, पेरेंट्स है या फिर हमारे टीचर है, वो यदि हमें कोई काम देते हैं तो हमें उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करना, न कि हमें झूठ बोलना चाहिए। सत्य बोलने से मनुष्य की और भी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का जो है वो विकास होता है। तो सत्य बोलने पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना। जितना सत्य हम बोलेंगे उसका लाभ हमारे अपने दैनिक जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। तो एक महत्वपूर्ण जो है ये गुण है, एक हमारी अपनी हैबिट बननी चाहिए। हम कोशिश करें कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलकर हम अपने काम को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और कहा जाता है, कभी कभी आपने देखा कि हम अपने वाणी का उपयोग कठोर रूप से करने की कोशिश करते हैं। जब हम कठोर वाणी का उपयोग करते हैं तो कभी कभी इससे हानि होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए इसको हम नहीं करेंगे और अच्छे कार्यों पर यानी सत्य वचन पर हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे जितना हम अच्छा कर सकते हैं। वाणी हमारी अच्छी होनी चाहिए। वाणी जब अच्छी होती है तो उसका लाभ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा माना जाता है, बहुत होता है और उसे हमें बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में कि डू नॉट यूज हार्मफुल स्पीच, कि जो हानिकारक शब्द हैं, ऐसे शब्दों का या ऐसे भाषण का, ऐसे कथन का हमने उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे कथन का, ऐसे भाषण का जब हम उपयोग करते हैं तो कभी कभी ये हमें संभावना पाई जाती है कि इससे हमारी हानि होती है या हो सकती है। तो इससे बचे रहने की हमने कोशिश करना चाहिए। पांचवा जो डिसिप्लिन है बहुत ही बेहतर है, जो आज के परिवेश में हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के जीवन में हानियां पहुंच रही है और किस तरह से लोगों के जीवन में दुख उत्पन्न होता है या बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है या बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। लोग गरीब से अमीर नहीं बन पाते हैं और मूर्ख से बुद्धिमान नहीं बन पाते। तो ऐसी कई प्रकार की चीजें देखने को मिलता है। तो वो चीजें जो है वह एक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि हमने इसको ध्यान रखना और ध्यान रखकर इसे समझने की कोशिश करना। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो हम इस पर ध्यान रख सकते हैं। तो पाली में इसे कहा जाता है सूरा मैरिय मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात मैं शराब, मदिरा आदि नशे वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि जो भी नशीले पदार्थ होंगे वो सभी नशीले पदार्थ का मैं सेवन कभी नहीं करूंगा, जीवन काल में कभी नहीं। मैं ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि ऐसी चीजों का मैं सेवन नहीं करूंगा। जैसे आपने कहा कि जो शराब है और कच्ची हो या पक्की हो, या फिर नशीले पदार्थ जैसे आपने देखा कि सिगरेट है या नशीले पदार्थ ड्रग्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक माने जाते हैं।
हमारी अपने खुद के शारीरिक क्षमताओं को कमजोर बना देते हैं, हमारे अंगों को हानि पहुंचा देते हैं, और अंदर से हमारे जो लीवर या लंग्स या जो भी अंदर के जो बहुत ही नाजुक पार्ट है जिन पर हमारा जीवन बना होता है, वो सभी चीजें जो है एक प्रकार से हमें हानि पहुंचाते रहते हैं। ऐसे पदार्थ का जो हानिकारक है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपितु जो भोज्य पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं तो उसे हम कोशिश करेंगे। इसे इंग्लिश में जो कहा जाता है कि डू नॉट पार्टेक इन इंटॉक्सिकेंट, कि हमने इंटॉक्सिकेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए नशीले पदार्थ हानिकारक है उसका मैं बिल्कुल भी सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। हम जीना चाहते हैं और अनुशासित अपना जीवन जिएंगे, तो इसलिए हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है जितना हम कर सकते हैं। यदि हमने इसको ध्यान रखने की कोशिश की तो सही मायने में हम उस जीवन को जी सकते हैं। तो ये 5 प्रकार का जो अनुशासन हमने देखने की इसे कोशिश की है। ये 5 प्रकार का जो अनुशासन है वो किस तरह से हमारे जीवन में काम आता है। तो आप लोगों ने ये 5 प्रकार के जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जिसको हम 5 प्रिसेप्ट या पंचशील के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया। आप सभी लोग जो है हाँ बंटी जी। आपने समझा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये दोहरा के बताइए मुझे कि हमने ये चीजें की है पाली में भी और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये तीनों को आप सभी लोग जो है वो दोहराइए। अपना जो स्पीकर है वो अनम्यूट कर लीजिए और जिससे आप मुझे बताने की कोशिश की। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़कर जो है वो हमें बताना है कि ये 5 जो अनुशासन है तरह से। तो आपको बोलना पहला वाला शुरू करिए। हाँ, यस कंटिन्यू। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं किसी प्राणी की हिंसा नहीं से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आई विल डू नॉट किल एनीवन। ओके, सेकंड। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आई विल नॉट स्टील एनीथिंग। ओके, थर्ड वन। कामेच्छु मिथ्याचार वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं अब्रह्मचार्य से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आई डू नॉट कमिट सेक्सुअल मिसकंडक्ट। फोर्थ वन। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं असत्य वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आई डू नॉट यूज हार्मफुल स्पीच और आई विल डू नॉट से लाई। लास्ट वन। सूरमेर मज्ज प्रमाद अठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मैं शराब मदिरा आदि नशे वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आई विल डू नॉट पार्टेक इन इंटॉक्सिकेंट्स। ओके, तो ये 5 डिसिप्लिन है। ये 5 डिसिप्लिन जो है वो बहुत काम के हैं और जो भी व्यक्ति इसे अपने जीवन काल में, चाहे वो विद्यार्थी रहते हुए या ग्रस्त रहते हुए भी शायद इस डिसिप्लिन को अपनाएं तो मनुष्य की जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिमत्ता है, वो काफी बढ़ती रहती है और इसका हमने उपयोग करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। तो आप इसे अगली बार की जो संडे की जो क्लास है उसमें आप इसे जो 5 मैंने पुस्तक बताए इसके बारे में आपको एक नोट तैयार करनी है, लिखना है और अगले वाले संडे के दिन जो है वो हमें बताने की कोशिश करनी है कि आपने इतना लिखा है। ये जो आज इस संडे क्लास में उपस्थित हुए लोगों के लिए आने वाले संडे तक का ये होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। तो ये 5 जो बातें मैंने बताई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हमें हमेशा याद रखना है। याद रख के इसे डेली लाइफ में हमें यूज करने की कोशिश करनी है और ये जितना ज़्यादा हम लोग इसको ध्यान में रखकर कार्य करेंगे उतना ज़्यादा हमें सक्सेस मिलने की संभावना पाई जाती है। हम सही चीज़ों की तरफ में आगे बढ़ते हैं और इससे बहुत सारे मेरिट्स जो है वो अपने जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। तो इसको हम बार बार ध्यान रखने की
कोशिश करेंगे। अब हम एक समय हमारे पास है कि हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग जो है पुनः आप लोगों को जुड़ना है। उसके बाद में हम देखेंगे बुद्धा का लाइफ, कि बुद्ध का जो लाइफ है वो किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में वो जीवन पाया जिसमें हम ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, बोधि की प्राप्ति कहते हैं। हम बुद्धा का लाइफ देखेंगे। ये अभी हमने देखा पंचशील, अब इसके बाद बुद्ध का लाइफ देखेंगे। लोग लेंगे छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप लोगों को पुनः जुड़ना है।